नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा चौहान। मैं आज बात करने वाली हूं इंसोम्निया के बारे में, यानी कि नींद ना आना। इंसोम्निया दो तरह का हो सकता है, एक्यूट इंसोम्निया और क्रोनिक इंसोम्निया। आजकल के दौर में इंसोम्निया काफ़ी देखने को मिल रहा है जनरेशन्स में। बट मैं जो आजकल का इंसोम्निया के बारे में बात कर रही हूँ वो मैं बात करूँगी कि लॉकडाउन के टाइम में जो इंसोम्निया हो रहा है वो इंसोम्निया किन किन कारणों से होता है और उन कारणों को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि हम इंसोम्निया से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दे सकती हूँ। मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि इंसोम्निया इरिटेबल डिसऑर्डर है, आई कैन से। तो इंसोम्निया के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन स्पेशल इंसोम्निया, मतलब आजकल लॉकडाउन के टाइम में जो लोग घरों में रह रहे हैं उनको नींद ना आने की बीमारी होने लगी है। उनको घर पे बैठे कोई काम नहीं मिलता, नींद भी नहीं आती, करे तो क्या करे, वो बहुत परेशान है। और नींद ना आने की वजह से उनको मेंटल परेशानी होने लगती है, उनको फिजिकल परेशानी होने लगती है। ओवरऑल धीरे धीरे करते हुए उनके सोशल बिहेवियर में भी ये आने लगता है। तो नींद ना आना ज़्यादातर जो देखने में मिल रहा है, वो जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं लॉकडाउन के टाइम में, उन लोगों में काफ़ी तौर से देखने के लिए मिल रहा है। ख़ास तौर से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, डॉक्टर्स में, सफाई कर्मचारियों में या अदर सर्विसेज, जो लोग आजकल लॉकडाउन के टाइम में एक्स्ट्रा बर्डन से जूझ रहे हैं। एक तो बीमारी का डर और ऊपर से जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आ गया है वो, साथ में दूसरी तरह की जिम्मेदारियाँ, तरह तरह की चीज़ें जो कि स्ट्रेस का कारण बनती हैं, वो सब इंसोम्निया कर सकती हैं। तो को अब बताऊंगी कि लॉकडाउन के टाइम में इंसोम्निया का चांस ज़्यादा क्यों है। लॉकडाउन के टाइम में इंसोम्निया के चांस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आजकल हमारा कंपैरेटिवली अर्लियर टाइम हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा ड्यूटी पर भी और घर में भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। खास तौर से नींद ना आने की इस दुविधा से ग्रसित हैं महिलाएं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलना पड़ रहा है। घर पर भी उन पर तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, अपने हस्बैंड की केयर, बच्चों की केयर, बड़ों की केयर, घर का कामकाज वगैरह वगैरह, और साथ में ड्यूटी का लोड भी। इस वजह से उनका स्ट्रेस कंपैरेटिवली मेंस से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इंसोम्निया के कारणों की। मोटा मोटा अगर बोला जाए तो इंसोम्निया के 3 कारण होते हैं। पहला है स्ट्रेस, दूसरा है टेंशन, थर्ड इज़ किसी भी तरह का फियर। स्ट्रेस को हम साइकोलॉजिकल टर्म में नहीं जाएंगे। बेसिकली आई विल से कि स्ट्रेस मतलब एक तरह की नेगेटिविटी। आप स्ट्रेस किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, रिलेटिव वर्क के बारे में, या पढ़ाई, या और भी कोई एम्बिशन आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। फियर हो सकता है आपको किसी भी चीज़ की चिंता सता रही है, आपको अपने फ्यूचर का डर है, या किसी चीज़ के खराब हो जाने का डर है, या किसी भी तरह का डर हो सकता है। नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है जो कि आपकी टेंशन का कारण बनती है। इस नेगेटिविटी, जिनको नेगेटिविटी होती है, जिन लोगों में ये नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो लोग थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं छोटी छोटी बातों के बारे में। मान लो कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वो ऐसा बोला, उसने मुझे ये नहीं दिया, फलाना आदमी ऐसा दिख रहा था, फलाना आदमी वैसा दिख रहा था, आज खाना अच्छा नहीं बना। इन चीज़ों के बारे में कोई भी टेंशन लेना शुरू कर देता है। इस तरह का आदमी थोड़ा नेगेटिव टाइप का माना जाता है। तो ये भी एक इंसोम्निया का कारण बन सकता है। इंसोम्निया 2 तरह का होता है, एक्यूट इंसोम्निया और शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, और क्रोनिक इंसोम्निया और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया वी कैन से। एक्यूट इंसोम्निया का मतलब होता है कि हमारा जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है ये 1 वीक से, या हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 10 दिन से कम के अंतराल की हो। और क्रोनिक इंसोम्निया में जो ड्यूरेशन है इसकी, एज पर द डेफिनेशन, इसका मतलब है कि हमारा 1 वीक में कम से कम 3 दिन हमें नींद ना आई हो, और ऐसा कम से कम 4 वीक तक हुआ हो। मतलब लगभग 4 से 5 वीक तक हमें वीक में कम से कम 3 दिन नींद ना आई हो, तो इसका मतलब होता है क्रोनिक इंसोम्निया। तो कारण गिनवा दिए हैं, स्ट्रेस, नेगेटिविटी और टेंशन, 3 तरह के कारण हैं। अब इसको ट्रीट करने के लिए भी हमें इन तीनों पे वर्कआउट करना होगा ताकि हम इंसोम्निया से डील कर सकें। अब एक मैं बात कहूँगी कि इस नेगेटिविटी के कारण और इस तरह की टेंशन के कारण जो आदमी का जो दिमाग है ये लगातार सोचता रहता है। इस दिमाग में
थॉट्स आने लगती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, और 1 सेकंड के अंदर जो 10 थॉट्स आनी चाहिए, इस तरह के इंसान के अंदर 1 सेकंड के अंदर 50-100 थॉट्स आती हैं। मतलब उसका माइंड लगातार चलता ही रहता है। और कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें उतना रिफ़्रेशिंग फील नहीं होता, हमें लगता है कि कुछ मज़ा नहीं आया, रात को हमारा माइंड चलता रहा था। सुबह उठ के लगता है कि जैसे रात को सोए थे चलते हुए माइंड में, सुबह उठे भी वैसे ही चलते हुए माइंड में हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि थॉट्स को कम से कम लाना है अपने माइंड में, मेडिटेट करेंगे तो थॉट्स अपने आप ही आनी कम हो जाएंगी, और मेडिटेशन इसका एक अच्छा कारगर उपाय है। ये जो थॉट्स का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे ब्रेन में, तो हमारा इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए पहला जो कारण है कि हमारी थॉट्स बढ़ गई हैं, तो इसको हमें ट्रीट करने के लिए अपने थॉट्स को कम करना होगा, और इसको हम कर सकते हैं कम मेडिटेशन से। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। अभी मैं जो आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद वीडियो के अंत में, वो बहुत ही सिंपल तरह का मेडिटेशन मैं आपको बताऊंगी। दूसरा जो है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारी इंसोम्निया के जो कारण बनते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं बेसिकली लाइट, नॉइज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग एंड ऑल। दिस इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ द इंसोम्निया। और ज़्यादातर टाइम पर फेसबुक की एक्टिविटीज़ में लगे रहना, व्हाट्सएप की चैटिंग में लगे रहना, या फिर दूसरी तरह के सोशल मीडिया में लगे रहना, फ़ोन पे गेमिंग वगैरह करना, या लेट इवनिंग या लेट नाइट के टाइम में आप फ़ोन पे या टीवी में लगे रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देने वाला म्यूज़िक सुनते हैं, ये भी एक कारण है इंसोम्निया का। तीसरा जो कारण है ये है कि जब हम किसी दिन नहीं सोते हैं, या कुछ दिन या कुछ टाइम हमें नींद नहीं आती है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करने लगते हैं कि हम सो जाएं। तो इससे क्या होता है कि नींद आपको उल्टा और भी ज़्यादा नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, ये कोशिश नहीं करनी है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसका मतलब होता है कि आपको उल्टा कोशिश करनी है। आपको कोशिश करनी है कि हमें नींद ना आए, हम जागे रहें। इस रिवर्स साइकोलॉजी पे आपको एक्ट करना है, जिससे कि आपका माइंड उल्टा बिहेव करना शुरू करेगा और आपको धीरे धीरे नींद आने लगी। तो बेसिकली मैंने आपको 3 कारण और 3 सॉल्यूशन बताए हैं। 3 कारण है स्ट्रेस, नेगेटिविटी और फियर किसी भी तरह का। और इन तीनों को डील करने के लिए मैंने बताया, फर्स्ट इज़ मेडिटेशन, सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंट्रोल। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप नॉइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं जो कि सूदिंग होता है। दूसरा, आप अपने कमरे की लाइट, जिस जगह आप सोते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हल्की लाइट, रेड कलर, स्पेशली रेड या पिंक कलर की लाइट यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही माइल्ड। तीसरा, आपको एक सॉफ्ट कुशन या सॉफ्ट बेड का उपयोग करना चाहिए सोने के लिए। थर्ड इज़ कि आपके जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर कोई भी टीवी या कोई भी स्टिमुलस जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हो, ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में अगर अच्छा होगा अगर आप पानी लेट इवनिंग के टाइम में, स्पेशली सोने से 2 घंटे पहले अगर पानी कम पिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको रात में पी करने के लिए ना उठना पड़े। तीसरा जो कारण मैं बताऊंगी कि जब आप ट्राई करते हैं कि गो टू स्लीप, तो माइंड जो है उल्टा एक्ट करना शुरू कर देता है, आपको उल्टा नींद कम आनी शुरू हो जाती है। तो आप ट्राई करिए कि आपको नींद ना आए। ख़ास तौर से अगर बेड पे सोने के लिए जब आप जाते हैं और 20 मिनट के अंदर अगर आपको नींद नहीं आती है, तो आप बेड से बाहर आ जाइए और कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि जब आपको नींद आए तभी आप बेड पर जाए। बेसिकली आपका माइंड जो है वो प्राइम हो जाता है अपने नींद को लाने के लिए। माइंड को आपको सेट करना है कि बेड का मतलब नींद, बेड नींद से जुड़ा हुआ है, कि जब आप बेड पर जाएंगे तभी नींद आएगी। ध्यान रखिए कि रात के सोने से पहले 2 घंटा पहले आपको खाना खाना होगा, वो भी हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हल्का खाना खाने से हमारे माइंड पर जो है लोड नहीं पड़ता है और हमें अच्छी नींद आती है। खासतौर से ध्यान रखिए कि ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा चीनी वाला खाना भी रात के टाइम पे मत खाइए, क्योंकि उससे भी आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है। तो मोटा मैं आपको बताऊंगी पूरे दिन में आपको शाम के टाइम की नींद के लिए क्या तैयारियां करनी है। आपको शाम के टाइम की नींद के लिए ये तैयारियां करनी है कि पूरे दिन आपको कोई भी मेंटल टेंशन नहीं लेनी है, खुद को चिल एंड कूल रखना है, और ज़्यादातर लोगों की बातों पे टेंशन नहीं करनी है, खुद को हैप्पी रखना है, और अपने जो कमरा है, जो सोने की जगह है, वो आपको तैयार करनी है, वो क्लटर फ्री होनी चाहिए। उस रूम में आपको लाइट कम करनी है, खास तौर से सोने से 2 घंटा पहले अपने घर की लाइटों को कम से कम कर दीजिए, 1 या 2 लाइट से ही काम चलाइए अगर कम रोशनी वाले बल्ब नहीं है तो।
और साथ में आप अपने फ़ोन का यूज़ करना छोड़ दीजिए शाम के टाइम में। तो सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए और कोशिश करिए कि शाम के टाइम में आप कम से कम पानी पिए, स्पेशली 7 बजे के बाद आप पानी ना पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात आई मेडिटेशन की, जो मैं आपको बताने वाली थी कि आपको रात के सोने के टाइम में जो आपके बोम्बार्डमेंट ऑफ थॉट होता है इन दी माइंड, वो आप कैसे कंट्रोल करें। आपको बेसिकली आपको माइंड जो रनिंग चलता रहता है, जो कंटिन्यूअसली रनिंग मोड में रहता है, उसको कंट्रोल करना है। तो जो रनिंग थॉट्स हैं, आपको उन रनिंग थॉट्स को एक जगह पर लेकर आना है, एक फोकस पे लेके आना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में there are different kind of meditation, but I will not go into that. I will tell you about only one kind of meditation. आपका जो टंग है उसको आप ऊपर पैलेट पर टच कीजिए like this। जब आप सो रहे होंगे तब ऐसे टच कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, बॉडी रिलैक्स कीजिए, कंधे ढीले छोड़ दीजिए, हाथों को बिल्कुल सीधा छोड़ दीजिए और टंग को ऐसे टच करने के बाद आपको गहरी गहरी सांसें अंदर लेनी है और पूरा बाहर छोड़ना है। और इस तरह आपको फोकस करना है अपनी सांसों पर। जब आप इनहेल करेंगे और जब आप एक्सहेल करेंगे तब आपका फोकस अपनी ब्रीदिंग पर होना चाहिए। ये आप कम से कम 5-7 मिनट तक करेंगे तो आपको 5-7 मिनट बाद नींद आ जाएगी। बिलीव करिए ये काम करता है और आई हैव ट्राइड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इंसोम्निया के ट्रीटमेंट पर अब रोशनी डालूंगी, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगी। इंसोम्निया में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको नींद लाने में मदद करती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्लीप को मेंटेन करने में मदद करती हैं। बट ज़्यादातर मेडिकेशंस जो हैं वो आपकी हैबिट फॉर्मिंग होती है, यानी कि एडिक्शन आपको उनका हो जाता है। आप 1 या 2 दिन उनको खाकर अपनी नींद लाएंगे तो हो सकता है आपको उनकी आदत पड़ जाए कि गोली खाकर ही नींद आएगी। तो बेटर होगा कि स्टार्टिंग में आप बिना गोलियों के ही ट्राई कीजिए, होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। कुछ हर्बल टीज़ भी आती हैं जैसे कि स्टेमोमाइल ट्री, लेवेंडर टी। ये हर्बल टीज़ भी आपको नींद लाने में मदद करती हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना हो गया, जिसमें कि आपका बनाना खाने से ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इससे हमारी बॉडी, हम खुद को रिलैक्सिंग महसूस करते हैं। इससे भी आपको नींद लाने में मदद मिलती है। कोशिश कीजिए कि सोने से लगभग 1 या 2 घंटे पहले आप बनाना खाएं, या इसके अलावा जो बनाना की पील होती है वो पील आप कट करके पानी में डुबो दीजिए और उस पानी को आप उबाल के लगभग 5 मिनट उबालने के बाद आप उस पानी को ठंडा करके सोने से 1 घंटा पहले पीजिए। तो इससे भी आपके ब्रेन में सीरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है और जो आपको सोने में मदद करता है। ये तो हो गई खाने की बात। अब आई सूदिंग। खुद को सूद करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। हम सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, सूदिंग लाइट में रह सकते हैं, डिम लाइट में रह सकते हैं। हम कुछ सूदिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने ब्रेन को रिलैक्स करा सकें। हम कुछ जो फ्रेगरेंसेस होती हैं लाइक लेवेंडर फ्रेगरेंस, उसको अपने फ्लोर में माइल्ड फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो अगर हम स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस का यूज़ करेंगे तो वो ब्रेन में हिट करती है और अब वो आपको सोने में मदद नहीं करेगी। तो कोशिश कीजिए लेवेंडर या फिर कोई भी सूदिंग जो फ्रेगरेंस है जो आपको पसंद आती है उसका यूज़ अपने कमरे में कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि नींद ना आने से या इंसोम्निया से आपकी बॉडी पर क्या क्या असर पड़ सकते हैं। नींद ना आने से एक तो आपकी बॉडी और माइंड खुद को रिलैक्स नहीं कर पाता है, तो आपकी बॉडी खुद को आगे फर्दर काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाती है, माइंड भी रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो आप क्या होता है कि आप चिड़चिड़े बन जाते हैं, बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती है, खुद को तैयार नहीं कर पाती है आगे के लिए। और सोने के टाइम में हमारी बॉडी में जो कुछ साइटोकाइंस और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स फील करवाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर आपकी नींद कमज़ोर पड़ती जा रही है, आप इंसोम्निया से ग्रस्त हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और आपको कोई भी बीमारी कैच करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बॉडी में ट्रेमर्स भी महसूस हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, आपके फोकस करने की या आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो क्षमता भी कम हो सकती है। आपको हो सकता है अटेंशन स्पैन कम करने से आपके एकेडमिक्स में या आपकी ड्राइविंग स्किल्स में या और किसी प्रकार की स्किल में भी असर पड़ सकता है।
जो सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं सभी लगभग ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आप खुद इन सब मेथड्स को ट्राई कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए और हमें बताइए इफ़ दे वर्क फॉर यू ऑल्सो। हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक, press the like button, you share my video and comment if you have any queries to me. Bye bye.